बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अमान और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज़ पर वेलकम करता हूँ। आज की स्टोरी ये है कि तहरीक इंसाफ जो मुसलसल रियासती जबर का सामना कर रही है, जिसके मुख्तलिफ मामलात हैं। लीडर कैद में है, उसकी अहलिया कैद में है, भांजा कैद में है, 10,000 से ज़्यादा जो कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, कईयों को फौजी अदालतों से सज़ाएँ। तो ऐसा लगता है कि बज़ाहिर जो है ना, इनके लिए कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे ही हुकूमत की जैसी पार्टनरशिप वन पेज चल रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन अब कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं जिनसे लगता है कि हुकूमत से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी है। इसलिए अब वहाँ भी मायूसी का अंसर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। मतलब तवक्को थी कि ये हुकूमत जो है ना डिलीवर करेगी इकोनॉमिक फ्रंट पे। जी बड़े तजर्बेकार हैं, एहसन इकबार से लेके सागडार तक जब बातें करते थे तो लगता था इनके पास वाकई को फार्मूला है। ये वाकई एशियन टाइगर बना देंगे, ये मुआशी मसाइल हल कर देंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ कर देंगे। ये वो नतीजा क्या निकला है कि कुछ भी नहीं हो रहा। इंतहाई मायूसी है इकोनॉमिक फ्रंट पे। पाकिस्तान का मतलब कर्जों के अलावा कर्जों की बढ़ती ही जा रही है, अरबों में बढ़ता जा रहा है और उसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी नीचे जा रही है। सबसे बढ़ के आम आदमी, पाकिस्तान का आम आदमी गरीब हो रहा है, गरीबी गुर्बत की वजह से मायूसी बढ़ रही है। तो ये जो फैक्टर है कि बेशक पाकिस्तान को दिफाई माज पे बहुत बड़ी कामयाबी मिली, इंटरनेशनल अभी मामलात में सालसी करा रहा है, ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद असल जो चीज़ है, जो लोकल इम्पैक्ट होता है, जिन चीज़ों से होता है, वो नहीं अब तक पॉजिटिव हो सकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और ये सोच है कि हमने तो इतना इनका साथ दिया जितना तारीख में नहीं दिया गया। वरना जब होता था तो हुकूमत की एक हद तक साथ दिया जाता था, लेकिन इस हुकूमत को आउट ऑफ द वे जाके तावन मिला। लेकिन उसके बावजूद इसकी कारकर्दगी सिफर है कि जब मौका आता है अवाम पर बोझ डालने के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। जहाँ ये रिलीफ दे सकते हैं वहाँ ये कहते हैं अपने लिए पैसा कमा लें। नतीजा में ये होता है कि अवाम को तकलीफ मिलती है। अब अवाम को तकलीफ मिल रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ के लिए गुंजाइश पैदा करने की शायद सोच पैदा हो चुकी है। उसकी मिसाल देता हूँ कि कल मुलाकात का दिन नहीं था, यानी कैदियों से मुलाकात का दिन है जुमरात और मंगल, और कल जुम्मा था। लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी की बेटी से मुलाकात हुई, उनकी भाभी से मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से भी तावन नज़र आ रहा है जो हमें कुछ अर्सा पहले नज़र नहीं आ रहा था। कि फिर जो जिस ट्वीट का सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के इजहार किया था कि ट्वीट हो जाती है मुलाकात के बाद, तो वो कल ट्वीट नहीं हुई। इससे पहले जब बैरिस्टर सफदर की इमरान खान से मुलाकात हुई तो उसके बाद भी ट्वीट नहीं। हालांकि आपको याद होगा कि ये वही ट्विटर अकाउंट है जिसके बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। इसे बंद कराने की कोशिश, इसे पाकिस्तान लाने की बहुत कोशिशें हुई। फैसल वाडा और शेर अफजल मरवत जैसे कई लोग सीधे मुतालबात करते रहे और इस तरह। लेकिन अब वहाँ भी राय चेंज हो गई है और रवैया भी, राय के साथ साथ रवैया भी तब्दील हो चुका है कि अब वो भी उस तरह सख्ती नहीं है, अब वो हार्ड स्टेटमेंट्स नहीं आ रही। तो उससे लग रहा है कुछ ना कुछ कहीं चल रहा है। अब क्या होना है ये अभी तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी जैसे लोग अब हुकूमत के लिए लिखना शुरू हो चुके हैं कि इनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सदर साहब के बारे में भी जो है ना अच्छी खबरें नहीं है, मुस्तकबिल उनका भी कुछ ज़्यादा ताबनाक नज़र नहीं आ रहा। बेशक उनके पास इस्तिस्ना मौजूद है, लेकिन बदलने को किसी वक्त कुछ भी पाकिस्तान में बदल जाता है और उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। अब हुकूमत तो बहुत कंफर्टेबल है कि नवाज शरीफ की बेटी वजीर आला है, भाई वजीर आजम है, वो खुद भी सुकून में है। कभी वो लाहौर की रीमॉडलिंग करा रहे हैं, कभी मरी को पहले जो 90s के ज़माने की तरह वो उसे कहते हैं मुझे यूं चाहिए। तो ये सब लगे हुए हैं। लेकिन असल जो पार्टी है जिसे अवाम ने वोट दिए थे वो इस वक्त साफ नज़र आ रहा है कि मुश्किल में ज़ाहिर है। उनके लीडर जेलों में है, कारकुनों के लिए कुछ भी नहीं। अभी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने और गिरफ्तारियां यहाँ से हो रही हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, अब तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर है लड़ लड़ कर थक चुकी है। उसकी भी ख्वाहिश और कोशिश है कि अब किसमें ब्रेक आए, या ब्रेक आए और कुछ ना कुछ हो। और वो लग रहा है कि ये जो बैरिस्टर को हो रहे हैं और उससे बढ़ के जो सुहेल अफरीदी हैं, जिनकी पहले फैसल करीम कुंडी से और फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। अब भले हमें लोग बताते रहे कि जी फलां एजेंडा था तो वो मौलाना इदरीस की ताज़ियत करनी थी, ये वो,
یہ سب باتیں چلتی رہتی ہیں. اصل میں سیاستدانوں کے درمیان جب ملاقات ہوتی ہے تو ان ملاقاتوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. پھر کل محمود اچکزئی نے قومی اسمبلی میں حکومت کو کہا کہ پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں ورنہ پھر ہم بجٹ میں بائیکاٹ اور یہ سب کچھ ہم شور مچائیں گے. ظاہر ہے سارا اس طرف جا رہے ہیں تو حکومت کو بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے حکومت بار بار کہتی ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, کیونکہ حکومت کو بھی اندر سے ڈر ہے کہ کہیں ان کی اگر بات ہو گئی تو پھر ہماری چھٹی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چھٹی ایسے اچانک ہو جائے جس طرح بچوں کی چھٹی ہوتی ہے, گھنٹی بجتی ہے اور چھٹی. ظاہر ہے اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں, لیکن اب ایک طرف دیکھیں عمران خان یہ کیسز نہیں سنے جا رہے تھے, وہ چیف جسٹس نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جی ان کیسز کو لگائیں گے عید کے بعد. تو یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے. اب یہ جتنی پیش رفت ہے ان کو سارا کو اگر آپ سامنے دیوار پہ لگائیں اور اس کو دیکھیں تو دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ لکھا ہوا دیوار پہ سامنے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بے شک یہ نہیں ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے, لیکن وہاں سے جو معاملات اس طرف جاتے ہیں اس طرف جانا شروع ہو گئے. کتنا وقت لگے گا, کیا طے پائے گا, یہ ظاہر وقت کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے, سب کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی جب معاملات طے پا رہے تھے تو باہر تو کوئی بھی نہیں مانتا تھا, سب اچھا تھا اور پی ٹی آئی بھی بڑی کانفیڈنٹ تھی جیسے آج کی حکومت ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, ہمارے علاوہ کون سی چوائس ہے. عمران خان باقاعدہ کہتے بھی تھے کہ شہباز شریف کو تو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے, لیکن پھر وہ دیکھا شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. تو ابھی بھی انہیں یہی لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, شہباز شریف سے بہتر کوئی وزیر اعظم نہیں ملا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے شہباز شریف جس طرح کے وزیر اعظم ہے اس طرح کا وزیر اعظم کوئی نہیں ملا. لیکن پھر بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, یہ عوام کو مایوسی جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ جو لاہور سے چینل رپورٹنگ کر رہے ہیں ان کے آپ باتیں سنیں تو وہ انتہائی خوف زدہ, اور لوگ کہہ رہے ہیں ہم اگر مرنے کی خودکشی حلال ہوتی تو ہم مر جاتے. کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنے 2 سال کے بچوں سے کس منہ سے کہیں کہ ہمارے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں. ظاہر ہے اس کی تپش نیچے سے شروع ہو کے اوپر تک جاتی ہے, اور جب پھر اوپر جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے ایوری ایکشن ایز اے ریئیکشن. تو اب وہ اس ریئیکشن کا ماحول بن رہا ہے. کتنا وقت لگے گا, کیا طے پائے گا, پہلے کیا چیز ہوگی بعد میں کیا چیز ہوگی, یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کتنے عرصے میں انہیں کس طرح کی ریلیف ملے گی یہ آئندہ چند دنوں میں کسی صورت میں نظر آنے لگے گا, تو آپ کے سامنے میں ضرور رکھوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.